अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय शवाल अमीन। वेलकम टू डीजी खाता। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद F6 में और आज हम आपको एक प्रीमियम एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस देने वाले हैं सर्टोरियल की शक्ल में। शूटिंग आपने तो की होगी, सूट आप पहनते होंगे, पैंट, कोट, 2 पीस, 3 पीस, लेकिन क्या करता है टेलर? चौक लगाता है, आपका सूट बनाता है और आपको आपका सूट मिल जाता है साइज के बाद। लेकिन कभी ऐसा सुना है कि 3-4 ट्रायल्स हों? कभी ऐसा सुना है कि एक प्रीमियम शूटिंग एक्सपीरियंस दिया जाए? एक इंतहाई डिफरेंट माहौल। सर्टोरियल एक ऐसा बिजनेस है जहां पर बिजनेसमैन की वो अप्रोच है जो माइंड ब्लो कर देगी। तो चलें, हमारा तो हो गया, आपका भी माइंड ब्लो करते हैं। लेट्स सी। मेरा नाम सैम है और मेरा नाम हशाम है और ये है हमारी दुकानदार कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक सर, आप खैरियत? ठीक? बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आएँ और आपकी फैसिलिटी को देखें, या फिर योर स्टूडियो या एस्थेटिक स्टूडियो या डिज़ाइनर स्टूडियो, जो भी इसको कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आप ये बताएं अपने बैकग्राउंड के बारे में कि व्हेन यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, तो आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था और कैसे आपने इसको स्टार्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने जो है ना थोड़ा टाइम निकाला हमारे लिए। सर बैकग्राउंड तो इसमें ऐसा है कि कुछ टाइम मैंने एक फेमस ब्रांड है इस्लामाबाद में, उनके साथ काम किया था एज आ ऑपरेशन मैनेजर। ठीक है। फिर उसी में थोड़ा सा प्रमोट हुआ, जनरल ऑपरेशन मैनेजर बन गया। तो उसके बाद फिर इस फील्ड में इतनी कोई प्रमोशन बचती नहीं है, तो कुछ टाइम बाद आपको फिर ये है कि अपना स्टेप लेना पड़ता है। तो बस उसी तरह हमने भी 8-10 साल काम करके फिर अब 3 साल हो गए हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा, जो 3 साल जी, ठीक। 3 इयर्स हो गए हैं और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा जी, तो मैं अब फ़ौरन से ये चाहूँगा, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए, हम आपका स्टूडियो देखें और प्लीज़ ये हमें विजिट कराएं। जी सर, बहुत खुशी होगी कि आप इस पे नज़र डालेंगे। वाह, ज़बरदस्त। ये यहाँ पर एक तो वैरायटी दिख रही है, सेकेंडली आई कैन फील कि दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस, क्योंकि जहाँ पर टेलरिंग होती है, जहाँ पर स्टिचिंग होती है, ऐसी फील यहाँ से नहीं आ रही है। आम अल्फाज में कहा जाए तो शॉप की फील नहीं आ रही, तो ये यहाँ की बड़ी ज़बरदस्त बात है। प्लीज़ बताइए। एक्चुअली हमारा जो एक सोच है वो यही है कि जब एक क्लाइंट और एक हमारे जो कस्टमर्स हैं वो जब इंटर हों तो उनको एक ऐसी ही फील आनी चाहिए कि उनको एक रेगुलर या एक नॉर्मल चीज़ नहीं फील होनी चाहिए। उनको एक अच्छा एक डिज़ाइनर स्टूडियो, एक अच्छी बुटीक की फीलिंग आनी चाहिए। बस उसी को लेके हम चल रहे हैं। तो सर कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने डिस्प्ले की हुई हैं। बेसिकली तो हमारा जो ज़्यादा काम है वो मेड टू ऑर्डर है, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं ये हमने डिस्प्ले की हुई, जिससे क्लाइंट आके हमारी चीज़ों को समझते भी हैं, डिज़ाइंस को सिलेक्ट भी करते हैं, हमारी स्टिचिंग की क्वालिटीज़ को भी देखते हैं। सूट तो मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। जी सर, सूट्स के बेसिकली ये जो कुछ रैक में लगे हुए हैं ये एक फॉर्मल सूट्स हैं जो कि आप अपनी वेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा। फिर ये आप पीछे देख रहे हैं जो कि एक सेमी फॉर्मल, एक कैजुअल ब्लेजर्स हैं जो कि आप अपने डिनर जैकेट्स में के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें विंटर स्टफ भी सारा। हाँ जी, क्योंकि ये 2 सीजन्स हमारे इसमें एक चलते हैं, एक समर चलता है। समर के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं ये लिनन फैब्रिक है जो कि काफ़ी शौक रखते हैं लोग इसको पहनने में। और फिर विंटर के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि ट्वीड आता है, फिर वूल आता है। और इसके साथ साथ आजकल आपको पता है कि ज़रा वेडिंग्स भी काफ़ी हाई चल रही हैं और शेरवानी जी, तो इनमें कुछ शेरवानीज़ हैं हमारी, आप ये देख सकते हैं, जिस पे काफ़ी हाथ का भी हमने एम्बेलिशमेंट की हुई है। आप ये कस्टम मेड हैं सारे? जी, ये टोटली ये तो हमारे डिज़ाइंस हैं और बस इस पे ये है कि हम क्लाइंट्स के ऑर्डर लेते हैं और बाकी फिर उनकी बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं। ज़बरदस्त। मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा इसकी डिटेल्स दिखाई जाएँ जी, क्योंकि यहाँ पर आई कैन फील कि अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा है। जी, अगर आप बैक साइड से देखें की भी स्टिचिंग बहुत अच्छी दिख रही है। जी, आप अगर ये बैक साइड देखें तो ये एक नॉर्मल फैब्रिक है। बेसिकली ये हम एक प्लेन फैब्रिक लेते हैं, उसके ऊपर पहले हम थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी करते हैं जो कि यूनिट पे अलग से। जी, उसके बाद फिर ये हाथ का काम होता है, ये फिर अलग से होता है। ये 3-4 स्टेप से गुजरती है। उसके बाद एलिगेंट जी, कंप्लीटली एलिगेंट और माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा
कि एक तो ये सारे कस्टम डिजाइन हैं जी। लेकिन इनमें व्हाट इज योर यूएसपी क्वालिटी वाइज, जी। जो एक यूएसपी है वो वाला बताएं जो कि और कोई नहीं कर सकता। देखिए, शेरवानी एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग जो है ना बहुत कम टाइम के लिए पहनते हैं, और इतनी आपको पता है कि ये नॉर्मल वेयर में नहीं आती है, ये आपके लिए स्पेशल एक इवेंट होता है जिस दिन आप कुछ टाइम के लिए पहनते हैं। तो लोगों की कोशिश होती है कि यार ये जो चीज़ है ये हमारे लिए जो है ना एक अलग लेवल की बननी चाहिए, एक सबसे अलग नज़र आ रहे हो हम। तो इसी तरह फिर ये सूट्स हैं हमारे यहाँ पे वेस्ट कोट्स भी बड़े जी, ये वेस्ट कोट fancy। थोड़े ज़रा फैंसी, ज़रा मेहंदी की इवेंट्स के लिए लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, आपकी हर आइटम बहुत लाइट वेट है आपका जी हर आइटम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम इसमें जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो टोटली मार्केट से डिफरेंट होता है, ताकि लोग इसको पहन के थके नहीं, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे जो होते हैं आपको वेट उसका इतना होता है कि बंदे जो है ना आपकी शोल्डर्स पेन करना शुरू कर देते हैं, आपकी नेक में। बिल्कुल। तो ये वो चीज़ें हैं वो जो अक्सर आप लोग कहते हैं ना, शादियों में हम तैयार होके जा रहे हैं तो वो 2-3 घंटे से ज्यादा इरिटेट होने लग जाते हैं जी अपने जी, कपड़ों इसलिए में। लोग वो- भागते हैं इस तरह के कपड़ों से। Exactly। आपके जो है ना जो जो इरिटेट करते हैं। अच्छा शाम भाई, बिजनेस वाइज बताएं कि रॉ मटेरियल आप कहाँ से लाते हैं कपड़ों का? इम्पोर्टेड है सर डिफरेंट सोर्स हैं कपड़ा खासकर? जी, इसमें डिफरेंट सोर्स हैं हमारे पास। हम कुछ कपड़ा लोकली सोर्स करते हैं और कुछ कपड़ा हम स्पेशली क्लाइंट के ऑर्डर पे इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, इंपोर्टेड जो फैब्रिक्स हैं वो बेसिकली ज़्यादातर हमारे सूटिंग फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है। जिसमें हम फिर डिफरेंट ब्रांड्स के साथ डील करते हैं। आगे चल के वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और बताऊंगा उसके बारे में। इस शेरवानी को इतना प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? व्हाट इज स्पेशल इन दिस आर्टिकल? बिकॉज ये पहली नज़र दरवाजे से आप एंटर होते हैं तो इस आर्टिकल पे पड़ती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो शेरवानी है ये हमारी काफ़ी हाई एंड फैब्रिक में बनी हुई है। ये एक वेलवेट? जी, ये वेलवेट है। जी, और थोड़ी आजकल जो एक बिल्कुल सिंपल वेलवेट लोग यूज़ कर रहे हैं, ये वो वेलवेट नहीं है। ठीक है। ये एक मैंने अच्छी वेलवेट में, क्योंकि ये एक आपका डिस्प्ले पे पीस है तो इसके लिए आपको एक अच्छी लुक देनी चाहिए। ब्लैक एंड गोल्ड जी, क्लाइंट इसमें अट्रैक्ट हो। और इसके ऊपर सारा आप जितना भी काम देख रहे हैं सारा हाथ का ही हुआ है। ओह। ठीक है, इसकी डिटेलिंग सारी हाथ की हुई हुई है। तो जबरदस्त। इसके ऊपर मोटिव, इसके ऊपर कितना किस्म के चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई हैं, ये आप एक नज़र में जज भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, प्राइसेस बताएं आप, जो सबसे सस्ता कौन सा है और सबसे महंगा आइटम क्या है, वो आप कोई भी बताएं। इसमें काफ़ी वैरायटीज़ हमारे पास अवेलेबल होती हैं। जैसे कि अब शेरवानी की अगर आप हमारी रेंज बताते हैं तो शेरवानी डिपेंड करती है क्लाइंट की डिमांड पे। तो जो स्टार्टिंग रेंज है मेरे पास, एक सिंपल शेरवानी जो है वो स्टार्ट रेंज जो है ना वो 100K से स्टार्ट होती है। अच्छा, इस तरह से। और आप बता रहे हैं कि महंगे की तो कोई हद नहीं है? नहीं जी, महंगे की कोई नहीं हद, इसमें ठीक स्काई इज द है। लिमिट। मतलब जिस तरह क्लाइंट की डिमांड है हमें उसको पूरा सही। करना है, फिर ये उसी पे जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो फिर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर सूट्स भी दिख रहे हैं, मैं आपसे सूट का भी पूछना चाहूंगा डिटेल्स में। ये भी एक सामने दिख जी, रहा है, बहुत जबरदस्त आर्टिकल है। आ, इसको भी प्रोटोकॉल में मिला हुआ है। जी, जिसको भी प्रोटोकॉल दिया हुआ, ये हमारा बड़ा अच्छा एक वलीमा आउटफिट कह सकते हैं इसको आप। रिसेप्शन के लिए ये लोग यूज़ करते हैं टक्सीडो। आउट ऑफ द कंट्री मेरे ज़्यादा जाते हैं ऑर्डर्स इस तरह के टक्सीडोज अच्छा। वगैरह, क्योंकि बाहर की जो रिसेप्शंस है उसमें ये कंपलसरी होता है ये आउटफिट। ठीक है। अच्छा, एक मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, आपकी ये वाली स्पेस भी देखनी है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी हो रही है, जहन में एक चीज़ आ रही है कि आपका फुटफॉल कैसे आ रहा है, और वो भी इतने एक्सपेंसिव आइटम्स। हाँ जी, आपका ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, और मैं ये प्रेफर करूँगा कि जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके आंसर्स हैं और जी, जी। जितने भी आपके सवाल आप पूछना चाह रहे हैं, तो ये मेरे पार्टनर हैं सैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। खैरियत? जी सैम राइट? जी, फाइन। कंप्लीटली एक प्रीमियम फील है। Yes. ये कन्वेंशनल और रेगुलर जो मैं उनसे भी जिक्र कर रहा था कि टेलर शॉप या कुछ ऐसी बात नहीं है यहाँ ऐसे पे। ही। ठीक है, तो थोड़ा बिजनेस की तरफ आते हैं। आपने एक तो एक थॉट मैंने उनसे पूछी थी कि वो बता दें, यस। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से फुटफॉल आ रहा है? जैसे कि अभी यहाँ हमें दिख रहा है कि ये एक स्टूडियो है, बड़ा ऐसे ही। प्रीमियम एक्सक्लूसिव है, बट किस तरह से आप इसको मैनेज कर रहे हैं? कि क्या वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है? लोग कैसे आ रहे हैं? मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ है हमारा। ऑलरेडी एक काफ़ी क्लाइंटल है, नॉन क्लाइंटल है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ। और उसके अलावा अब आजकल सोशल मीडिया पे भी हम थोड़े एक्टिव हैं। अच्छा, वहाँ से भी क्लाइंट आते हैं। ठीक है। जी। तो इंटरनेशनली किस तरह से चल रहा है
कि आपके वो बता भी रहे थे कि हम जो है ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स भी हमारे यहाँ से अच्छा, हो रही हैं। उसमें तो वो हमारे बताइए। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जिनके साथ हम कोलैबोरेशन में भी काम कर रहे हैं। अब उनका ये है कि अगर वो हमसे कुछ सैंपल्स भी हमने वहाँ पे अपने डिस्प्ले किए हुए हैं, और देन उसका फिर ये है कि अब वहाँ से कुछ हमारे लिए वो ऑर्डर्स भी लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ से रेडी करवा के उनको वहाँ पे भिजवा देते हैं। ठीक है, जी। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे राइट पे यहाँ पे कुछ सैंपल्स दिख रहे हैं, ये वो हैं जो आप कपड़ा चेक करवाते हैं यहाँ लोगों को? बिकॉज मैं ट्राई भी करूँगा थोड़ी देर में। जी, जी, जी। कुछ आर्टिकल्स अच्छे भी लगे। जी जी, But मैं आपको पहले श्योर कपड़े आपको का- ट्राई कराता हूँ। जी जी। अब मोस्टली जो ये वो वाले मटेरियल हैं जो प्रीमियम फैब्रिक है, इसका मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ। अच्छा, मैं आपको बिकॉज ऑफ कैमरा आपने थोड़ा सा बताया जी, था कि मैं आपको इनकी सारी डिटेल भी बताता हूँ कि इटालियन है। कुछ रेयर कपड़े के बारे में भी आपने रेयर बताया। मैं आपको बिल्कुल जी। बताता हूँ। ज़रूर। अब इस टाइम जो सबसे रेयर आप कह लें वो है ये लोरो पियानो। ये इटालियन ब्रांड है अच्छा, और ये सुपर 150S है। इसका इसका क्या thread- मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो फैब्रिक की क्वालिटी है उसको ये डिफाइन करता है। अच्छा, जिस मटेरियल का जितना थ्रेड काउंट ज़्यादा होगा उसकी क्वालिटी उतनी फाइन होगी। और ये वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव और ड्यूरेबल इसकी वो है वूल क्वालिटी है। ठीक। और इसका- इससे क्या क्या इससे बनता मैं है? आपको इसकी क्वालिटी है, ये ऑस्ट्रेलिस वूल है। लेकिन 2 या 3 टाइप के वूल हैं। सबसे पहली वूल है मरीनो वूल और उसके बाद आती है ऑस्ट्रेलिस वूल। जो सबसे बेस्ट वूल है वो ऑस्ट्रेलिस वूल है। बेसिकली ये जो मटेरियल है ये यूज़ होता है सूट्स के लिए, जैकेट के लिए, और ब्लेज़र हो गया आपका, और आपकी ट्राउजर्स अच्छा। होगी, ये जस्ट इसके लिए यूज़ होता है। अब एज अ पाकिस्तानी यहाँ पे इस कल्चर में रहते हैं तो हम इसको शेरवानी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके हम वेस्टकोट भी बनाते हैं। ठीक है, तो ऑन एवरेज जरा बताइए, इसका अगर एक डिसेंट सूट बनता है जो कि कैजुअल वेयर के लिए हो, हाँ। तो वो सूट अच्छा, की इसकी जो cost मिनिमम स्टार्टिंग रेंज है इसके लोरो पियानो की, ये 350 है अच्छा जस्ट फैब्रिक कॉस्ट। और अगर हम स्टिचिंग इसमें ऐड कर लें तो ये अराउंड 5 में हमारा एक सूट बनता है, 5 लाख में। 5 लाख तक जी। और इसमें आपको 5 लाख का पड़ता है या सेल भी 5? सेल 5 लाख। ठीक है, तो आपको तकरीबन ये कितने का पड़ जाएगा? थोड़ा सा मार्जिन का अंदाजा। अप्रॉक्स आप कह लें कि इसमें हमारा जो मार्जिन होता है वो आप कह लें 15 to 20% इसमें हमारा मार्जिन। अच्छा, 15-20% है। यस, सही। जी। मतलब कि इसमें ज़्यादा आपका वो प्रीमियमनेस आ रही है कि यू डोंट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी, क्योंकि आप चाहते तो आप सेम चीज़ जो कि आम इंसान को फील हो आप 50% प्रॉफिट रख सकते थे। कैसे तो इसमें मिनिमम है। अब देन जैसे ये है, ये भी इटालियन है, गुबेलो, ये सुपर 130 है जी, गुबेलो। अब इसमें ये हमारी रेंज जो है ये स्टार्ट हो जाती है। इसमें 2 क्वालिटीज़ हैं, ये 150 से लेके ये भी 300K तक एक सूट हमें कॉस्ट कर जाता है। देन फिर उसके बाद ये है विटाले बर्बरीज, ठीक है, ये भी इटालियन ब्रांड है। अच्छा, ये भी और गुबेलो ऑलमोस्ट सेम रेंज में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा सैम साहब, अब ये बताइए कि इसमें आप इसको बिजनेस वाइज अगर मैं बात करूं तो स्केलेबिलिटी कैसे देखते हैं विद इन कि अगर कोई ये स्टार्ट करना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, तो उसको क्या रिटर्न मिलेगा और कितना स्केलेबल है ये बिजनेस? अभी अगर आज की हम बात करें तो अभी अप्रॉक्स जो हम मंथली बेसिस पे जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो अप्रॉक्स कोई 100+ होते हैं। ज़बरदस्त जी, ओनली सूट्स में। देन फिर इसके अलावा शेरवानीज़ हैं और बेस कोट्स हैं, शलवार कमीज़ हैं। तो अगर सारे यूनिट्स को हम आप कह लें कि इसको प्लस करें तो ये 500 के करीब हमारे यूनिट्स बन रहे होते हैं। ओह ज़बरदस्त। और हमारा जब जो यूनिट था, जब हम स्टार्टअप में था तो वो जस्ट 3 लोगों से था, और अभी अप्रॉक्स हमारे जो टोटल वर्कर हैं बैकएंड पे वो 20 के करीब है। फ्यूचर में एक आप ट्रेजेक्ट्री क्या देख रहे हैं कि आपका जो ग्राफ है वो किधर जा रहा है, और उस बंदे को डायरेक्ट आप एक मैसेज भी दे दें जो इसकी एक स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट भी बता दें कितनी होनी चाहिए? आप कह लें कि इसको कस्टमाइज़ को एक बहुत बड़े स्केल पे लेके जाना भी एक बड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अच्छा। हम अगर आप कह लें कि 100 यूनिट पर मंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं सूट्स में, तो उसके लिए हमें एक क्लाइंट को सूट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑर्डर से आफ्टर डिलीवरी तक उसको हमें 4 ट्रायल्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए। तो उसके लिए टाइम टेकिंग भी है, और इसको बहुत ज़्यादा हम आप कह लें कि जब अगर इसको बड़े लेवल पे लेके जाना है तो उसके लिए प्रोडक्शन यूनिट बहुत बड़ा रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, आपने बीच में जिक्र भी किया कि 4 ट्रायल्स होते हैं, तो
तो मैं ज़रा हैरान हूँ, हम तो अक्सर जाते हैं दर्जी, वो कहते हैं बस ऐसे। ठीक है ये नाप हो गया, वैसे चौक मारते हैं कहते हैं हो गया, लेकिन ये ज़रा एक्सप्लेन करिए क्या है। बेसिकली जो नॉर्मल सूट हैं जो थाई फैब्रिक के हैं या कम रेंज वाले हैं, उसके लिए तो हम 1 या 2 ट्रायल्स उसके रिक्वायर्ड होते हैं। अब जब प्रीमियम सूट में जाते हैं तो उसके लिए मिनिमम 3 to 4 ट्रायल्स उसके रिक्वायर्ड होते हैं। कि आप कह लें कि जो लोकल मटेरियल है इसका जो मेकिंग टाइम है ये 1 और 2 डेज़ है, और जो कैनवस है या जो हैंड स्टिच है उसके लिए हमें मिनिमम जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए 2 वीक्स रिक्वायर्ड होता है। मैं सैम साहब ट्राई करना चाहूँगा, जी, कोई बेसिक ही बेशक जी, करा जी, दे, जी। लेकिन मैं ट्राई करना चाहूँगा। मैं आपको ट्राई लेट्स जी। सी। हाँ शाम। अच्छा, ये एक हमने क्लाइंट के लिए सूट रेडी किया हुआ है, ये उसका जैकेट हम आपको ट्राई करा रहे हैं। अच्छा जी, ये क्या, ये फटा हुआ है क्या वो? नहीं, जो ट्रायल का पहला प्रोसेस है उसमें एक स्लीव्स हम अटैच करते हैं। अच्छा, जी, तो ये वो 4 ट्रायल्स वाला आर्टिकल है या? जी, ये भी विटाले बर्बरीज में है, 150 एस का मटेरियल है, और ये भी 4 ट्रायल्स वाला है। ठीक है, इसमें ये साइज तो ऑब्वियसली आपका साइज नहीं है, जी। और इसकी काफ़ी लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा है, बट आपको थोड़ा फील के लिए ये बिल्कुल मैं आपको फील बता तो मैं रहा हूँ। बताऊं हाँ। बहुत लाइट वेट है, इन्होंने जो बताया था एट फर्स्ट के बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। जी, प्लस इसमें आप यहाँ पे मिरर में देख जी। सकता हूँ इसका बेसिकली आप कट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। वो जी। तो आप इसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट जो शेप है ना वो इसकी ये firm बेसिकली आपका फॉर्मल जैकेट बना हुआ है, 2 बटन क्लासिक जो एक फॉर्मल ब्लेजर होता है है। जी। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली इसके अंदर जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो प्रॉपर हॉर्स हेयर कैनवस होता है जिसके ऊपर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अच्छा, इनमें से ये क्लॉथ कौन सा है जो आप जी, दिखा रहे थे? ये इनमें से ये किस क्लॉथ का बना हुआ है? ये विटाले है, इसका विटाले बर्बरिस। अच्छा, ये इटालियन जो इटालियन विटाले। जी और मैं देखना चाहूंगा इसमें कि फिनिश्ड पीस जी, मैं कोई आपको अगर आप फिनिश एक दिखा अपना दें। प्रोडक्ट आपको दिखा देता प्रीमियम हूँ। अगर थोड़ा हो जी बिकॉज ये मेरी इतनी क्यूरियोसिटी Yes. के थ्रू हो रहा है। और इसमें अब अच्छा ये वाला जी, ठीक है, ये एक ब्लेजर बना हुआ है। ठीक है। हाँ, इसका साइज भी अब ये बेसिकली हमारा कलेक्शन साइज का ब्लेजर है। चेक कहेंगे इसको, जी, चेक में ही है। अब इसका भी आप फील करें, ये आपके अकॉर्डिंग टू योर साइज नहीं है, बट इसकी जो एक फील है वो आपको इसका वेट और इसकी एग्जैक्टली कट आपकी बॉडी के ऊपर। सही है। तो ये आप वही है कि कस्टम मेड और पूरा जी, size custom लेके made और उस करके। अच्छा, ये इस तरह से ट्रायल्स होते हैं, लोग आपके पास जी, आते हैं जी। और आप जब तक बेसिकली परफेक्ट ना हो सूट का जो स्टेप है, फर्स्ट हम साइज करते हैं और फैब्रिक सेलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद फर्स्ट ट्रायल होता है, जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया है कि विदाउट 1 स्लीव्स के होता है। एक स्लीव्स उसमें अटैच होता है, उसमें हमने शर्ट की लेंथ चेक करनी होती है, अच्छा शोल्डर्स हमने उसकी ड्रेपिंग चेक करनी होती है, और जैकेट की लेंथ हम देख रहे होते हैं। देन फिर सेकंड ट्रायल में वो 80% हमारा रेडी हो जाता है, और फिर जो लास्ट वाला 3rd ट्रायल है उसमें बटन्स के साथ एक ट्रायल रखते हैं, और फिर जो 4th ट्रायल भी होता है और उस पर हम डिलीवर भी कर देते हैं, जबरदस्त। जो ये एक प्रीमियम सूट है। और जो लोकल वाले हैं उसमें ये सारे काम 2 ट्रायल्स में हम फिनिश प्रोडक्ट उसमें डिलीवर करते हैं। ज़बरदस्त। बस अल्लाह करे कि ये जो स्केलेबिलिटी आपने जो इमेजिन की है बिजनेस वाइज वो आ जाए इसके अंदर, और अभी तक जो आपने अचीवमेंट्स आपकी हैं वो भी इसके लिए एनफ है। प्लस मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बताया कि अब डिजिटल पे भी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसी में ही जो है वो डीजी खाता की भी यही काविश है कि आप जैसे बिजनेसेस हम सामने लाए लोगों के, और लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ सीखने को मिले, तो इसलिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सैम साहब, और थैंक यू सो मच आपको भी। तो इंशाल्लाह इसी तरह के बिजनेसेस हम ऑडियंस के सामने भी लाते रहेंगे। मैंने तो ट्राई कर लिया, आप भी ट्राई कीजिए, यहाँ पर आइए, और आपको जो है वही एक्सक्विजिट, वही प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा जो ये इस्लामाबाद में दे रहे हैं। इसी तरह के मज़ीद बिजनेसेस आप देख सकेंगे डीजी खाता के इसी यूट्यूब चैनल पे। अपने होस्ट शवाल अमीन को इजाज़त दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।